हेलो माय क्यूटीज, क्या हाल है आप सबके। आज हम पढ़ेंगे ज़ारा इश्क का एपिसोड नंबर 19। सो स्टार्ट करते हैं आगे क्या होने वाला है और आगे क्या रोमांटिक स्टोरी होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। वो उस वजूद के साथ टेंटेड स्लाइड ग्लास वॉल के पीछे वॉशरूम में ही बने स्टाइलिश स्विमिंग पूल में जा गिरी थी। वो उसका टॉवल रिमूव करता, उसके दोनों लेग्स को क्रॉस करके अपनी कमर के गिर्द रैप करता, उसे अपने साथ लिपटाई ऊपर की तरफ आया था। शानज़ खान की सांस से बुरी तरह फूली हुई थी। वो शदीद सहमी हालत में उसकी तरफ देख रही थी जिसने उसकी जान पल में हवा कर दी थी। पापा बहराम, आप यहाँ यहाँ भाई, तो क्या मंसूबा बना रही थी तुम? कैसी वाइब्स आती हैं तुम्हें? वो उसके दोनों हाथ अपनी गर्दन के गिर्द बांधता, उसे पूल की दीवार पर फिक्स करता, उसके गीले बालों को अपनी मुट्ठी में पकड़ता, उसके भीगे होठों की तरफ देखने लगा। उसकी रात कांटों पर गुजरी थी। आखिरी लम्हे में उससे दूर हुआ और बहराम खानज़ादा की सांसें खुश हो गई थी। जब सुबह वो कमरे में आया तो शानज़ सो रही थी। उस वक्त घड़ी सुबह के 10 बजा रही थी। उसने कल ही शानज़ की रुखसती से पहले उसके लिए अपने स्पाइसी मूड के अकॉर्डिंग शॉपिंग की थी, जिन्हें उसने खुद ही शानज़ के लिए वार्डरोब में सेट किया था। और फिर उसके बाद वो उसके खूबसूरत चेहरे का दीदार करता अपने वॉशरूम में मौजूद स्विमिंग पूल में रिलैक्स होने आया था। जब वो पूल से बाहर ही निकलने लगा तो उसकी बीवी जलवे करवाती हुई वॉशरूम में आ गई और जो नज़ारा बहराम खानज़ादा ने देखा, उसका जी चाहा शानज़ पर उस पूल के अंदर ही झपट जाए। और फिर वो शानज़ को फूले गालों से शिकवा करते देख मज़ीद चौड़ा हो गया। जब शानज़ दीवार की तरफ मुँह करके शॉवर ले रही थी तो उसने बहुत आहिस्तगी से वॉल स्लाइड की और अपने बाथरोब और टॉवल शानज़ की ब्लैक फ्रॉक के साथ ही हैंग कर दिया। उसका इरादा शानज़ के साथ अपने उस फेवरेट स्विमिंग पूल में कभी भुलाई न जाने वाली यादें बनाना था। शानज़ को शॉवर लेकर खौफ से टॉवल और बाथरोब को सहम देखकर वो शायद से मुस्कुरा रहा था। जब शानज़ किसी की वॉशरूम में मौजूदगी के खौफ से खुद को टॉवल से ढांपने लगी तो उसका वॉशरूम से भागने का इरादा भांपकर एक भी लम्हे की देर किए उसे अपने साथ पूल में खींच किया और उसको टॉवल से बोझ से आज़ाद करता अब अपनी मनमानियों पर उतर आया था। वो उसको फिर से बेबस कर रहा था और आज हर हदूद तोड़ देने पर बज़िद था। कुर्बान जाऊं तुम्हारी इस खूबसूरती के हसीन तरीन नज़ारे पर, क्या हुस्न जमाल पाए मेरे यार के अंग ने, हम तो सर के बल चलकर झपटेंगे इस नाजुकी पे। वो पहले बेबाक अंदाज में कहता, उसके होठों पर टूट पड़ा था, उसके लम्स में बेकरारी के अंगारे थे जो शानज़ को पिघला रहे थे। वो डूबने के खौफ से बहराम खानज़ादा में घुस रही थी। घुसने वाला काम मेरा है, जाने मन खुद से पास आऊँगी तो ज़्यादा चीखें निकलवाऊँगा। वो उसकी ज़ुबान के साथ अपनी ज़ुबान बहुत शिद्दत से लड़ाता, उसकी पतली सी कमर के खम को दोनों हाथों की मुट्ठियों से भींचे बोला था, आप प्यार कब करेंगे? हर वक्त तो डराते ही रहते हैं। शानज़ उसकी ज़ुबान पर दांतों से काटती उसकी गर्दन में अपने नेल्स गाड़ कर वहांसी होकर बोली थी, प्यार करना भी शुरू किया ना तो तुमने बिलबिला जाना है मेरी नाजुक बीवी। फिर शिकवे करती फिरोगी कि उठा उठा के पटकता हूँ तुम्हें। आज अगर हम दोनों के बीच तुम किसी तीसरे को लाई तो याद रखना, सारा गुस्सा तुम्हारे अंदर अपनी अजली वहशी अंदाज में उंडेल दूंगा। फिर रोती रहना बैठकर, कोई प्रिंसिपल स्टेटमेंट भी नहीं दूंगा, बल्कि लगातार तुम पे उतरता रहूंगा यहाँ तक कि तुम मेरी मिन्नतें करोगी दूर हटने के लिए और मैं बेरहम बना तुम पर बरसता रहूंगा। और एक बात कान खोलकर सुन लो, बहुत शौक हो रहा है तुम्हें छोटे बहराम का, अभी कोई ज़रूरत नहीं, पहले मुझे मेरी बीवी चाहिए, बाद में इस बारे में सोचेंगे। वो उसको खुद में बुरी तरह लॉक किए उसकी गर्दन पर झुका हुआ हल्के हल्के दांत काटता भारी लहजे में ठहर ठहर कर बोला था, हाँ मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। शानज़ी अपने जिस्म से हीट निकलती महसूस करती, अपने कुछ देर पहले बोली गई अल्फाज से मुकर गई। वो लाल अंगारा हो गई थी। इतनी तेज़ रोशनी वॉशरूम में फैली, उनके जिस्मों की महक और स्विमिंग पूल का पानी एक जानलेवा माहौल बना रहा था। शानज़ी को लग रहा था बहराम खानज़ादा के जिस्म से निकलती हीट से पानी खौल जाएगा। उसको अपनी पोजीशन देखकर अपने गालों से आग निकलती हुई महसूस हो रही थी। एक एक बात तुम्हारी मैं सुन चुका हूँ, अब अगर मुकरी तो हाथों में जंजीरें बांधकर इतना रफ, प्लीज़ खामोश हो जाए, इस पानी में मर जाऊंगी। आपकी इन बातों से मैं कुछ तो रहम करें। कुछ भी नहीं खाया मैंने, भूख लगी है। शानज़ी उसकी कुर्बत उसके जिस्म के फूले मसल से अपनी सांसें उखड़ती हुई महसूस करती खौफजदा से अंदाज में अपनी ज़ुबान की लड़खड़ाहट पर काबू पाती हुई बोली थी। वो खुले हाथों में उसे मुज़ाहमत नहीं करने देता था तो हाथ बांधकर वो क्या कुछ नहीं करता। उस रात उसने जो भी बाकी दिखाई थी वो उस वॉशरूम में अपने वजूद पर बर्दाश्त करना सांसें गंवाने के बराबर था। तुम्हारी भूख का सारा बंदोबस्त किया हुआ है मैंने, पहले मेरी प्यास बुझाओ, फिर यहाँ से निकलने दूंगा, वरना सारा दिन सारी रात मैं और ये स्विमिंग पूल। वो अपना एक हाथ आहिस्ता से उसकी कमर के खम से नीचे ले जाता, उसे हल्का सा लैप करता बोला था,
वो बेचारी बुरी तरह भीस के शिकंजे में बेबस हो गई थी। आप बुरे हैं, बहुत बुरे हैं बहराम। वो दांत पिसकर उसके थप्पड़ से खौफज़दा होती उससे दूर होने लगी थी। हाँ, मैं बहुत बुरा हूँ स्वीटहार्ट। वो उसके नाजुक अंगों के साथ बेशर्मियों पर उतरा था। दर्द होता है। आपके हाथ सख्त, कुछ और उससे भी ज़्यादा सख्त है। शांजे जो उसे दुहाई दे रही थी, जब वो उसके कान के करीब झुककर डीप वॉइस में बोला था, क्या वही जो तुम्हारी जान निकाल देगा? कौन कौन? ओहो, मेरा तुमसे दूर जाना और क्या। देखा था कल रात कैसे रोती रही हो मेरे जाने के बाद। तुम पर रहम आ गया। वैसे तुम रहम के काबिल हो नहीं। जी चाहता है दिन रात सुबह शाम हर सांस के साथ। क्या? प्लीज चुप हो, सुनो तो सही। एक तो इंतहाई डर्टी माइंड हो तुम। वो हर बात में जो मायनी बात करता शांजे को लाल अंगनार बना रहा था, यहाँ तक कि वो आके मरने वाली होकर उसके होठों पर अपने होठ रख गए। उसके एक्ट पर बहराम खान ज़्यादा जुनूनी हुआ था। वो उसकी कमर बैंड कर ऊपर उठा था, उसके होठों से पीछे न हटने के लिए लिपट गया था। उसका जैसे बेबाकी से शांजे के साथ में सो रहा था। वो उसकी कमर पर अपने अपने नेज़ के निशान डाल रही थी। जब वो फूल के पानी में डुबकी लगा गया, शांजे फिर से लिपटी थी उसके साथ, और अब वो खुद उसकी सांसों से अपनी सांसें वापस चुराने लगी थी। जब वो थकन से चूर हुई तो बहराम खानज़ादा उसे फिर से पानी के ऊपर ले आया। उन दोनों की सांसें फूली हुई थी। बहराम खानज़ादा अपने जज्बों की गर्मी से गहरी सांसें भर रहा था, जबकि शांजे उसके अपनी जान हल्कान करने पर, प्लीज़ बेड पर चलें यहाँ। वाओ, दैट साउंड्स लाइक यू ओन मी। बड़ी जल्दी हो रही है बिस्तर तुड़वाने की। वो उसे अपनी बाहों में भरे फूल से निकला था। मम्मा, मेरा ड्रेस तो मुझे इस तरह भीगी हुई ज़्यादा प्यारी लगती है। आ जाओ शावर लेते हैं। वो उसको रुहानसी होकर कबूतर की तरह आंखें नीचे देखकर गर्म पानी के शावर के नीचे दीवार की तरफ उसका मुंह करके खड़ा करता, खुद उसके पीछे खड़ा हो गया था और उसकी बैग को अपने सीने से लगा उसकी गर्दन पकड़कर उसका मुंह ऊपर की जानिब करता, खुद थोड़ा सा नीचे की जानिब झुकता, उसकी नाजुक पंखुड़ियाँ अपनी कैद में ले गया। वो मासूम सी नाजुक जान सपोर्ट के लिए दीवार पर अपने दोनों हाथ रख गई। वो उसकी गर्दन बिल्कुल मोड़कर उसका मीठा जाम सुरूर के आलम में पी रहा था। वो खुद को पूरी तरह से सैराब करता शांजे को अपने कंधे पर डालता वॉशरूम से निकला था। खुफ़्फ़त व शर्म के एहसास से शांजे अपनी हर सांस के साथ उसके दिल में रहम की दुआ कर रही थी। वो हर बार आखिरी लम्हात में पहुंचकर उससे दूर हट जाता था, मगर आज वो उसको किसी सूरत बख्शने वाला नहीं था। वो अपने कमरे में एंटर होता, बेड की जानिब बढ़ता, शांजे समेत बेड के ऊपर गिरा था। कमरे में वॉशरूम की निस्बत अंधेरा सा, बहुत कम रोशनी खिड़की के पर्दों से अंदर आ रही थी। राउंड बेड भी जालीदार पर्दों की कैद में था। हाँ, तो क्या बड़बड़ कर रही थी तुम वॉशरूम में? बात नहीं करनी तुमने मुझसे? रूबी के पास चला जाओ, मैं मोरे के बदले तुमसे ले रहा हूँ। बॉस हूँ तो अपने बंदों के लिए जब जी चाहा तुम्हारे पास आ जाता हूँ, जब जी चाहा तुम्हें पटकने लगता हूँ। यही सारी शिकायतें कर रही थी ना तुम? बहराम खानज़ादा उसके भीगे फूलों से नाजुक वजूद को चूमते हुए उसकी शिकायतें गिनवा रहा था, जो वो वॉशरूम में खुद को याद दिला रही थी। और भी थी, 2-3। हाँ, आप भूल गए हैं। वो उसके दांतों की चुभन अपने नाजुक सरापे पर बर्दाश्त करती रूठी अंदाज में बोली थी। वो उसे मुट्ठियों में भींचकर अपना हक शिद्दत से जमा रहा था। तुम्हारा लाला मेरा दोस्त हुआ करता था, अब नहीं है। उसका नाम लेकर तुम मेरा मूड फिर से ख़राब करना चाहती हो। बहराम खानज़ादा उसकी मोमी नाजुक धड़कनों से मुंह बाहर निकालता उसकी आंखों में देखकर साफ गोई से बोला था, चच्ची की सज़ा ख़त्म कर दें। वो आपसे बहुत मोहब्बत करती है। वो मुझसे बिल्कुल वैसे ही मोहब्बत करती हैं जैसे तुम कभी करोगी। मैं आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ। बहराम, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा। मैं आज आज आप जिस मकाम पर खड़े हैं आप वो नहीं। बहराम खानज़ादा जो उससे पीछे हटने लगा था जब शांजे ने उससे पहली बार खुद पहल करते हुए अपने ऊपर झुकाया था। लोगों को माफ़ करना सीखें, आपको सुकून मिल जाएगा। वो अपनी ही हरकत पर शर्मिंदा होती उसके गाल पर हाथ रखती बोली थी, तुम मेरा दर्द नहीं समझ सकती और मुझे माफ़ करना नहीं आता। मैं सिर्फ गुस्सा कर सकता, क्योंकि अब मेरी दुनिया वो नहीं जो मैंने कभी चाही थी। आप अपनी मोहब्बत से कब तक नज़रें चुराते रहेंगे? जो मोहब्बत आपने चच्ची से की है और जिस माँ के पहलू के लिए आप तरसते हैं, वो खुद आपकी मुंतज़िर है। वक्त और हालात अब वो नहीं। मैं बच्चा था, शांजे मोरे के वजूद में था, उन्होंने फिर भी बाबा को छोड़ दिया। मैं अपनी फैमिली को तरसा हूँ यार। मेरी कमियों का दावा कोई नहीं कर सकता। मैं कर सकती हूँ, मगर आप मुझे इजाज़त ही नहीं दे रहे हैं। मैं आपका हर दर्द, हर गम बांट लूँगी, आपकी हर कमी अपने वजूद से पूरी करने की कोशिश करूँगी। आप अपना दिल हल्का तो करें। मैं आपका दिया हर दर्द अपनी रूह में उतार लूँगी। आपको मैंने सबकी मौजूदगी में अपने रब को हाजिर नाज़िर जानकर कबूल किया है। मैं आपको दिल ही नहीं बल्कि अपने रूह से कबूल कर चुकी हूँ। मैंने आपकी मोहब्बत के इकरार से पहले ही आपकी सच्चाई जान ली थी। मुझे मोरे ने बताया था कि आप उस रात उनकी इजाज़त से मेरे रूम में मुझे बर्थडे विश करने आए थे। लाला को गलतफहमी हो गई थी। आप दोनों को लड़ते देखकर उस वक्त
मुझे बहुत डर लग रहा था, मैं आपकी मोहब्बत को समझ नहीं सकी, मगर मैं अपने शौहर का भरम रखते हुए अपने लाला को उनकी गलती का एहसास ज़रूर दिलाऊँगी, क्योंकि मैं इतनी बहादुर नहीं हूँ कि अपने महबूब रिश्तों को खोने का सोच भी सकूँ। आप गुस्से में अब मुझे छोड़कर नहीं जाना, बार-बार मैं ठुकराए जाने की तकलीफ़ माफ़ नहीं करूँगी। शानज़ेब खान उसके माथे पर चूमकर अपने दिल में मौजूद था और वो बात कर गए, जिसे कल रात बहराम खानज़ादा सुनने से पहले ही गुस्सा करके चला गया था। क्या तुम मुझे पसंद करने लगी हो? वो उसके लबों का नर्म लम्स अपने माथे पर अभी तक महसूस कर रहा था। वो कुछ सोचती हुए अपनी तरफ सहमे अंदाज से देखती शानज़ेब को देखकर बोला था, जज्जा जी, बीवी को शौहर पसंद ही होता है। शानज़ेब नज़र झुकाए उसकी बात के जवाब में बोली थी, मेरा जैसा शौहर पसंद नहीं होता। अभी तक तो मेरे सच से वाकिफ़ नहीं हो, जब जान जाओगी तो मुझसे दूर भागोगी, तुम्हारी उन शहद आँखों में नफ़रत के दीप फिर से जलने लगेंगे। बहराम खानज़ादा तल्ख़ी से मुस्कुराया था। वो आज फ़ैसला कर चुका था, अपना सच उसे बताकर शानज़ेब खान के उसे उसकी पहचान के साथ कबूल करने पर शिद्दत दीवानगी से उसको अपनी बीवी होने का वो हक दे देगा, जिसकी तकमील निकाह की बुनियाद है। आप फिर से गुस्सा होकर जा शानज़ेब उसे अपने ऊपर से उठते देखकर उसकी हथेली पकड़ते हुए इंतज़ार करने लगी, क्यों मुझे बहका रही हो तुम? एक बार तुम में समा गया ना तो फिर रिहाई नहीं दूंगा। तुम्हारा मेरी ज़िंदगी में मुकम्मल तौर पर शामिल होने के बाद तुम्हें मेरे मरने के बाद भी कोई मुझसे छीन नहीं सकेगा। हक दे दिया तो फिर दूर नहीं जाने दूंगा कभी खुद से। वो शानज़ेब की कलाई से पकड़कर चूमता ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ने लगा था, जब वो उसे पुकारती हुई अपने लहंगे का सूट दुपट्टा खुद पे लपेट गई। मुझसे दूर नहीं जाए, मैं जानती हूँ आपके दिल में कुछ बातों का गिल्ट है और आपको लगता है उन्हें जानकर मैं आपको छोड़ दूंगी। शानज़ेब खान भीगे लहजे में बोली थी। बहराम खानज़ादा के कदम रुक गए थे। वो चौंक कर उसकी जानिब देख रहा था। कौन सी बात? एक ही आप हर रात ड्रिंक करते हैं, आप रेड लाइट एरिया भी गए थे एक दफ़ा, और यही कि आपकी और लाला की दोस्ती ख़त्म होने की असल वजह है। आप लाला के आप पर इल्ज़ाम लगाने की वजह से दूर नहीं हुए, बल्कि उन सब चीज़ों से रोकने की वजह से हुए हैं। शानज़ेब की आंखों में आंसू चमकने लगे थे। वो रेड लाइट एरिया गया था। शानज़ेब को ये बात उन दोनों की लड़ाई से पता चली थी, मगर उसे एक उम्मीद थी कि वो उस बात से मुकर जाए ताकि शानज़ेब को सुकून की सांस आ सके। बहराम खानज़ादा की सांस में सांस आई थी। वो एक अंडरवर्ल्ड टॉन है, उस बात से उसकी बीवी अभी तक अनजान थी। उसने शुक्र का सांस लिया। हाँ, मैं वहाँ गया था, मगर किसी को पहचाने, और जिसको पहचाने गए थे वो और कोई नहीं बल्कि रूबी थी। शानज़ेब उसके इकरार पर फूट फूट कर रोई थी। तुम्हें ये सब किसने बताया है शानज़ेब? बहराम खानज़ादा हैरान होकर बोला था। बात उसे किसने बताई? उसे रॉबर्ट का ख्याल आया था। आप मुझसे दूर इसलिए चले जाते हैं कि उस रूबी को कहीं न कहीं आप भी पसंद करते हैं। आप ज़ालिम हैं बहराम, हम दोनों के बीच निकाह अभी तक अधूरा आपकी उस डायन रूबी की वजह से है। शानज़ेब बुरी तरह रोती उससे मुँह फेर कर बैठ गई थी। बहराम खानज़ादा तो उसे कुछ और बताने वाला था, लेकिन वो तो कुछ और ही बोल रही थी। शानज़ेब खान बुरी तरह जेलस हो रही थी। वो गुस्से से लाल होने लगी थी। उसने रूबी की हरकतों से हर बात का अंदाज़ा लगाया था और शक्की लहजे में भूल रही थी। बहराम खानज़ादा उसके पास जाता, उसका सूजा मुँह देखने लगा। अभी तक तो नाराज़गी बहराम जताता आया था, अब शानज़ेब की बारी थी। मैं ड्रेसिंग रूम तुम्हारी मुँह दिखाई देने जा रहा था। अपने से उल्टा सीधा मत सोचो, जितनी आग तुम्हें लगी हुई है ना, सारी निकाल दूंगा। वो उसके लाल टमाटर हुए सूजे गालों को स्क्वीज़ करता भारी आवाज़ में बोला था। मुँह दिखाए भी अब उस काली डाइन। वो उसके रोल हुए होठों को बेबाकी से देखता हुआ उसके जेलस अंदाज में बोलने पर शिद्दत से झुका था। मुँह दिखाए तुम्हारी ओपनिंग सेरेमनी के बाद दूंगा। आ जाओ, तुम्हें बताऊं मैंने किसको पसंद किया और किससे मोहब्बत करता हूँ। अभी ये सूजा मुँह रहम ना मांगने लगा तो फिर कहना। वो उसे पुश करके बेड के वसत में लेटाता, बेड की साइड टेबल की ड्रॉर से कुछ निकालता, शानज़ेब के सर के पास फेंक किया। वो सहम कर उस चीज़ को देखती ना महसूस अंदाज में पीछे की जानिब खिसकी थी। हाँ, क्या कह रही थी? मैं किसको पसंद करता हूँ? वो उसका रुख आंचल में लिपटा शफाफ वजूद आज़ाद करता उसके ऊपर हावी होते हुए बोला था। कुछ नहीं, मैं तो कुछ। आहा, शानज़ेब जो डरकर मज़ीद पीछे होने लगी थी, जब बहराम खानज़ादा पिंडलियों से पकड़कर उसे अपने नीचे खींचता गुस्से से घूरकर देखने लगा था। शराफत से लेटी रहो, गोल्डन नाइट की जगह हम गोल्डन मॉर्निंग सेलिब्रेट करने लगे हैं। अब अगर मुझे गुस्सा दिलाया ना तो आखिर तक घुसा दूंगा और फिर कल सुबह निकालना है मैंने। भूल जाना तुम फिर जान बख्शी अपनी। वो उसकी टांगें ओपन करके बीच में आया था। डरने से ज़्यादा दर्द होता है। वो उसके माथे पर पसीने के कतरे चमकते देखा। उसके कान के करीब झुककर मधोशी में बोला था। शानज़ेब उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा गई थी। वो जिस तरह उसे छूने लगा था, शानज़ेब खान की सांसें पल में उखड़ने लगी थी। आगे बढ़ने लगा हूँ, अब रोकोगी तब भी नहीं रुकने वाला मैं। वो अपने हाथ से उसकी नाजुक जगह को आहिस्तगी से महसूस करता उसे भी मदहोश करने लगा था। उसके लम्स में नरमी थी, कोई गुस्सा, कोई तैश, किसी किस्म की कोई सख्ती नहीं थी। वो उसकी सुराहीदार गर्दन पर झुका, उसकी स्किन लबों में भरकर
अपने हाथ की मूवमेंट को तेज़ करने लगा। शानज़ेब खान अपना सर पटकते ऊपर की जानिब होने लगी थी। वो उसकी धड़कनों को अपना निशाना बनाए उसके पेट पर झुका था। वहाँ अपना लफ्ज़ निछावर करते वो मज़ीद बहकने लगा था। तुमसे मोहब्बत मैंने सांसों की मानिंद की है जाना, तुम्हें हासिल करने की तरफ मैं दिन रात चला हूँ मैं। मेरी पहली और आखिरी पसंद तुम ही हो। बचपन से तुम्हारी आरज़ू में तालिब इश्क रहा हूँ मैं। शानज़ेब जो बुरी तरह सहम कर बहराम खानज़ादा के अगले अमल से सांसें रोक चुकी थी। बहराम खानज़ादा उसके ऊपर साया बेगन होकर उसके अनार की तरह लाल होते गाल पर अपने लब रखकर उसकी नाक से अपनी नाक टकराकर एक बार फिर अपनी मोहब्बत का इकरार कर रहा था। अगर शानज़ेब खान उसकी दूरी को किसी और से मुंसलिक कर रही थी तो वो उसका शक जड़ से उखाड़ देना चाहता था। उससे शिकवे हज़ार थे मगर वो उसकी ज़हनी सुकून की बर्बादी नहीं चाहता था। महबूब की बेरुखी से ज़्यादा उसे किसी और का तसव्वुर करने में जो तकलीफ़ होती है वो नाकाबिले बयान है। बहराम की ज़िंदगी में शानज़ेब के अलावा किसी की गुंजाइश नहीं थी और उस बात का एहसास वो उसे अपनी कुर्बत की पागल कर देने वाली शिद्दतों से करवाने वाला था। तुम खूबसूरत हो इतनी कि अगर उम्र भर भी तुम्हें देखता रहूं तो तुम्हारे हुस्न का हक अदा ना कर सकूं। तुम मेरी शहद रंग आंखों वाली हसीना हो जिनमें पैदा होने वाला हर जज्बा मैं बहुत शिद्दत से महसूस किया है। वो शानज़ेब की आंखों को चूमता हुआ उसकी पलकों पर फूंक मारकर डीप वॉइस में बोल रहा था। शानज़ेब ने अपनी आंखें और ज़ोर से मीची थी। वो अब उसके दोनों गालों को चूम रहा था। जितनी ज़ोर जितनी नरमी दिखा सकता था दिखा रहा था मगर उसके वजूद में मौजूद आग की मानिंद दहकते जज्बे आखिर कब तक उसे एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करने दे सकते थे। वो उसके गुलाब होते गालों को हल्का हल्का अपने दांतों में लेकर चबाने लगा था जबकि उसका एक हाथ शानज़ेब के पेट से नीचे की जानिब सफ़र कर रहा था। वो उसके होंठों पर झुकता उसकी नाजुकी को महसूस करने लगा। शानज़ेब ने बेडशीट अपनी मुट्ठियों में भर ली थी। वो उसके होंठों पर जी भरकर ज़ूम रहा था। उसकी गर्दन और गर्दन से नीचे जाती नर्म गहराइयों को चूम रहा था। उसके वो उस वक्त खुद को मुश्किल से कंट्रोल कर रहा रोना शानज़ेब ने खौफज़दा होकर उसको रोक देना था। वो अभी बेहद नाजुक थी। उसने जैसे ही अपने दिमाग पर से कंट्रोल लूज़ किया उसके हाथ की जानलेवा हरकत से शानज़ेब की दर्द से चीख बुलंद हुई थी। वो सहम कर बहराम खानज़ादा को दोनों बाजू से थाम गई। ये सब ऐसे ही होता है, तुम हाथ लगाने से चीखें मारती हो, जब वो करूँगा तो फिर तो पूरा कमरा सर पर उठा लोगी और उसके बाद मैंने तुम्हें उठा उठा कर पटकना है। वो उसकी धड़कन की उभरे साख्त को अपने हाथ में लेकर प्रेस करता उसके गुलाबी उभरे हिस्से पर झुका था। वो अग्रेसिव हो रहा था। उसके लबों से निकलने वाली आवाज़ शानज़ेब को कमर ऊपर की जानिब उठाने पर मजबूर कर रही थी। बाबा भूख कहाँ बहराम, मुझे भूख लग और मुझे प्यास लग रही है। कल रात जिस लम्हे में पहुँचकर तुमसे दूर गया सारी रात आंखों में काटी है मैंने। अब पहले ये होगा उसके बाद खाना पीना करना। तुम रूबी को मेरी पसंद कहकर सारी रात रोना धोना करती रही है। वो उसकी धड़कन पर हल्का सा दांतों से वार करता उसकी लेग्स में स्पेस बनाता नीचे झुकाता और शानज़ेब के पेट पर जगह जगह अपने लब रखने लगा। वो मचलती हुई अपनी शामत आती देख रही थी। गुस्से में भड़ास तो निकाल देती। अब जब वो हक देने पर उतर आया था तो डर भी लग रहा था। डर लगा तुम्हें डरना चाहिए भी, वो भारी आवाज़ में बोलता। उसकी कमर के नीचे तकिया रखता मज़ीद नीचे होता। उसकी इनर थाइस में दोनों हाथों से गैप बनाकर शदीद बेरहमाना तरीके से उसको छूने लगा। यहाँ तक कि शानज़ेब की मदोश इसकियाँ उसे जुनूनी बना गई। वो उसके बीच में आता प्रॉपरली फिक्स होता उसकी गर्दन दबोच कर धड़कनों पर झुका उसकी तंगी में दाखिल होने की कोशिश करने लगा। नाकामी मिलने की सूरत में वो सहमी से शानज़ेब की कमर के खम को दबोचे एक बार खुद को मुंतकिल करने में नाकाम होते देख बेड से उतर गया था। उसे तैश आने लगा था। पूरा मुँह लाल हो गया था जबकि गर्दन की नीली रगें उभर गई थी। शानज़ेब उसके दूर होने पर अपनी भीगी शहद रंग आंखें खोलकर उसके लाल अंगारा होते चेहरे को देख ही रही थी जब वो उसको टांग से पकड़कर घसीटता बेड के किनारे पर लाया था। खुद को ढीला छोड़ो, जितना अकड़ाओगी उतनी बेरहमी महसूस होगी, जबकि मेरा अभी कोई मूड नहीं तुम पर शद्दत जुल्म ढाने का। अंदर तो उसने जाना है ज़बरदस्ती या फिर प्यार से। वो उसके गालों को स्क्वीज़ करके बहके में मायने खेज लहजे में बोला था, नहीं करें प्लीज़, मैं बर्दाश्त नहीं, तुम ही तो हो जो मुझे बर्दाश्त कर सकती हो। प्लीज़ कर लो ना थोड़ा सा और बर्दाश्त, बस एक दफ़ा, ज़्यादा दर्द होगा। वो उसे बातों में लगाकर पूरी ताकत से उसकी नाजुक तंगी में थोड़ा सा दाखिल हुआ। जब वो लड़स कर हल्के बल चीखी थी, सिस आप बाबा बहुत बुरे हैं। वो उसे खुद में महसूस करती शदीद सख्ती से तड़पी थी। अपने सराहने रखे तकिए को उठाकर बहराम की तरफ मारने के अंदाज में उछालती शिकवे से बोली थी। बहराम खानज़ादा तकिया कैच करता कमींगी से मुस्कुराया था, और तुम बहुत अच्छी हो मेरी नाजुक खानम। वो एक शदीद झटके से पूरी तरह उसमें समाया था जब शानज़ेब खान की फलक शगाफ चीख गूंजती उसकी दर्द को बयान कर गई। वो सिसकियों से ऊंची आवाज़ में रोने लगी थी। बस हो गया, अब नहीं होगा और दर्द। फौजी की बहन होकर इतनी कमज़ोरी अच्छी नहीं। बहराम खानज़ादा उससे अलग होता, साइड टेबल से टिश्यू उठाकर खुद को क्लीन करता। शानज़ेब
शांति को कमर से दबोचकर बेड के बीच में पटकता उसके लड़ते जिस्म को चूमने लगा तो वो बुरी तरह रो रही थी। जब वो उसके बालों में हाथ फेरता उसे ईज़ी करने लगा। बस करो रोंदू लड़की, अभी तो तुम्हें पहला दर्द मिला है, उसके बाद पता है क्या-क्या होता है, कहाँ-कहाँ पटका जाता है। वो उसे आँसू बहाते देखकर अब अपने शरीर लहजे में वापस आया था। आप कोई प्यार नहीं करते मुझसे, ना आपको पसंद हूँ मैं। शांति सिसकियों से बोली थी, मैं प्यार भी तुमसे ही करता हूँ और पसंद भी तुम्हें ही करता हूँ। लगता है बाहर निकाल कर गलती कर दी, अभी तुम्हारी ज़ुबान बंद करता हूँ। उसकी कमर दबोचे उसके होठों पर झुके, फिर से उसमें शमूलियत इख्तियार कर लिया। शांति की रूह फना हुई थी। इस बार उसे पहले से ज़्यादा तकलीफ़ महसूस हुई थी। अब मूव करूँगा, ज़्यादा रोना दिखाया तो और रुलाऊँगा और फिर चुप भी नहीं करवाना मैंने तुम्हें। वो उसे और ज़्यादा रोते देखकर अपनी असली धमकाने वाले अंदाज में बोला था, आप एक काम करें, मुझे जान से मारना तो तुम मुझे चाहती हो, ऐसे क्यूट बनकर दिखाते। वो उसकी गर्दन पर झुका, उसमें समाने लगा था। शांति अपना निचला लब दांतों से कुचलती उसकी सख्ती से लरस रही थी। बहराम खासा उसे लब कुचलता देखकर बहरामाना अंदाज में उस पर बरसने लगा था। वो उसके बालों को कुत्ती से पकड़कर उसकी आंसुओं से भरी आंखों में झांकता और लम्हे के साथ अपनी जुनूनी शिद्दतों को और भी ज़्यादा बेरहम बना रहा था। वो उसको एक लम्हे भी रुक कर सांस लेने की इजाज़त नहीं दे रहा था। उसके फूले मसल उसकी ताकतवर जिसामत के आगे शांति बहुत छोटी और नाजुक सी थी। वो कभी उसकी गर्दन दबोचता तो कभी उसकी कमर। वो उसमें खोया हुआ था, कुछ इस तरह के जैसे बरसों का प्यासा अपनी प्यास से मौत से करीब चला गया हो। उसके ताकतवर अंदाज से शान से मचल रही थी। मिलाप की नम आवाज़ मधोशी की सरहदों को छू रही थी। शांजे, मैंने प्यार तुमसे ही किया है, तुम ही पसंद हो, तुम ही मोहब्बत और तुम ही मेरी दीवानगी। वो फूली सांसों के बीच उसे बेड से थोड़ा सा ऊंचा करता आखिरी हद तक उसमें शामिल हो रहा था। शांजे को दर्द से अपनी टांगें सुन होती महसूस हो रही थी। वो बहुत जानदार था। अभी हमारा फर्स्ट टाइम है, इसलिए मैंने कोई सख्ती नहीं दिखाई है। प्लीज़ रोना बंद करो यार, तुम्हारे आंसू इन लम्हात में भी गवारा नहीं। वो उसको मुसलसल रोता देखता अब नरमी से बोला था, फर्स्ट टाइम मैं ही जान निकाल दी है, उससे ज़्यादा सख्ती। बहराम बस प्लीज़ रुक जाए। शांजे जोश से अपना लाल अनार बना मुँह फेरते खुफकी से बोले थी। जब वो उसको बेड ग्राउंड के साथ फिक्स करता उस पर फिर से बरसने लगा था। बहराम खान ज़्यादा का एक हाथ बेड ग्राउंड पर जबकि दूसरा हाथ शांजे की धड़कनों पर था। वो रिहाई चाहकर भी अपनी नाजुक बीवी को नहीं दे पा रहा था। पीछे हटने का सोचकर पहले से भी ज़्यादा जुनून खेजी बरतने लगता था। तुम्हें भूख लगी थी ना, आ जाओ नीचे चलते हैं, कौन सा ड्रेस पहनना है। बहराम खान सदा उसे खफा होकर दूसरी तरफ रुख मोड़कर लेटे देखकर नॉर्मल से लहजे में बोला था। वो पिछले 3 घंटे मुसलसल शांजे की जान निकालता रहा था। उसकी भूख लाकर बुरी तरह रोने पर वो उससे अलहदा हुआ था जब वो उससे रुख मोड़कर लेट गई थी और अब नाराज़गी जता रही थी। लग भी रही है भूख तो आपको क्या फिक्र है, आप अपने मतलब, अच्छा जी, अपना मतलब निकालने पर आए ना तो फिर से चढ़ जाना है तुम पर। फिर प्लीज़ प्लीज़ करती रहना, मुझे काम से भी जाना है, हर वक्त चिपका थोड़ी रहूँगा तुम पर। जो चाहती हो हर वक्त लगा रहूँ। बेगम साहिबा रात में कंटिन्यू करेंगे एक नए जोशीले जज्बे के साथ। वो शांजे पर सारा इल्ज़ाम लगाकर उसे बुरी तरह तपा रहा था। मैंने कब कहा, आप ना बहुत ही मत करें मुझसे, आप बात ही ना करें मुझसे। वो जो अपना जिस्म बुरी तरह टूटता हुआ महसूस कर रही थी। बहराम खानज़ादा की बातों पर रोहन से लहजे में बोली थी, अब अगर तुमने 2 मिनट में उठी नहीं ना प्यारी बीवी तो मुझसे शिकवा करना, फिर सारे काम छोड़कर फिर से घुस जाना है तुम में और उसके बाद पता है ना मैंने क्या करना है। बहराम उसे टीज़ करने से बाज नहीं आ रहा था। वो शांजे को मज़ीद नाराज़ कर गया था। मुझे रहना ही नहीं आपके साथ, अपनी हवेली वापस जाना है। शांजे सुसु करती बोली थी। उसे उठने में दर्द के साथ साथ शर्म भी आ रही थी। अच्छा जी, हवेली जाना है अपनी। बहराम खानज़ादा अपनी बहकी आवाज़ को डीप करता उसके बेदाग कमर पर अपना हाथ फेर कर बोला जब वो उसका हाथ झटक गई। बहराम खानज़ादा को उसकी हरकत पर शदीद गुस्सा आया था। स्वीटहार्ट, आपके टेंट्रम्स रात में देखूंगा, अभी मुझे काम से जाना है। उठो, कपड़े निकाल कर जाकर शॉवर लो। दुनिया की वाहिद मखलूक हो तुम जिसके शौहर का हक अदा किया है। मैडम की अदाएँ ख़त्म नहीं हो रही, क्या करूँ, अब पैरों से लग कर बैठ जाएँ। जो मेरा हाथ झटकना बंद करो तुम। बहराम खानज़ादा अब सख्त सी टून में बोला था। वो प्यार करने पर ज़्यादा ज़िद्दी हो जाती थी। दर्द हो रहा है बहुत, नहीं उठा जा रहा। प्यार करने की जगह अब भी डांट रहे हैं ना, कोई कंफर्टर दे दें, कैसे उठूं। शांति अब की बार उसके सकलहजे को डांट की नाम देती रोती हुई तकिए में अपना मुंह घुसा गई थी। अभी इतना सा प्यार ही तो किया है जिसके नतीजे में तुम जगह से लाल होकर उठ भी नहीं पा रही हो और कब डांट रहा हूँ यार। अच्छा दिखाओ, ज़्यादा ज़ोर से कर दिया क्या, जो आंसुओं का सैलाब निकल रहा है वो कहाँ बाज आने वाला था। प्लीज़ अब नहीं, मुझे सच में दर्द है बहराम। वो उसके हाथ को अपनी टांगों पर सिलकते देखकर करंट खाकर उसकी जानिब करवट ले गई थी। फिर अपना हुलिया देखकर उस खुद को तकिए से छुपाने लगी। सब कुछ देख चुका हूँ और अब तो कर भी चुका हूँ। अच्छा आ जाओ गोदी में, वॉशरूम तक छोड़ दूँ तुमको,
क्विक हॉट शावर ले लेना, मैं खाने को कुछ लाता हूँ, नाश्ते का टाइम तो ख़त्म हो गया है, अगर जो आप ऑर्डर करें। मैं बंदा सर के बल हाजिर है। वो तकिया हटाकर उससे अपनी बाहों में भरता, उसका माथा चूमता हुआ नरमी से बोलते, आखिर में ज़ुबानी लहजे में बोलकर हंसने लगा था। वो मुज़ाहमत भी नहीं कर सकी थी, वो उसे खुद में उठाए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया था। वो वॉशरूम में जाकर कितना सताता था, शानज़े की सांसें सोचकर ही रुकने लगी थी। तो तुम मेरे आसपास ही थी, खुद मुझ तक पहुंच गई और मेरे दिल में भी जगह बना ली, वरना मैं तो सोचो में भी बाबा जान की नाराज़गी से डर रहा था। शहरयार खानज़ादा अपने बंदों की तरफ से दी जाने वाली मालूमात पर दिल ही दिल में सोच रहा था। वो रात से अपनी गाड़ी में ही था, एक पल सो नहीं पाया था। उसे सालार साहब के ऑपरेशन के सक्सेसफुल होने की खबर हो गई थी। मशाइम ने उसे कॉल की थी, मगर उस वक्त वो बिजी था, अपने सिक्योरिटी बंदे से बात कर रहा था। उसका मोबाइल फिर से रिंग होने लगा था। मोबाइल की स्क्रीन पर मेरी पटाखा कॉलिंग लिखा आ रहा था। वो कुछ ही सेकंड्स में कॉल रिसीव कर गया। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या मैं कुछ देर बात कर सकती हूँ अगर आप बिजी ना हो तो? उसकी आवाज़ सुनकर मशाइम सलाम करके धीमे लहजे में बोली थी, जी आप बिल्कुल बात कर सकती हैं। वो उसकी आवाज़ में खुशी महसूस कर गया था। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, आपकी वजह से मेरे बाबा जान का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है, कैन वी मीट? वो उसका शुक्रिया अदा करती उससे मिलने का कहने लगी। थैंक्स टू अल्लाह जिनकी वजह से आपके बाबा ठीक हो गए। वो उसकी मिलने वाली बात इग्नोर करके बोला था, बस पहले तो मैंने अल्लाह ताला का ही थैंक्स किया, फिर आपका बताएं ना कहाँ हैं हम, कहीं बाहर मिल सकते हैं ऑफिस के अलावा? आप इतना इंसिस्ट कर रही हैं तो मिल लेते हैं। वैसे मैं आपके बाबा से मिलना चाहता था, हॉस्पिटल आ जाए। वो हॉस्पिटल की पार्किंग में मौजूद होकर भी इस तरह जाहिर कर रहा था जैसे कहीं और नहीं। भाई नहीं, प्लीज़ आप मेरे बाबा से अभी तक नहीं मिलना, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं जानते मैं किसी ऑफिस में जॉब कर रही हूँ। बाबा अलाउ नहीं करते ना, उनसे छुप के कर रही हूँ। मशाइम उसकी बात सुनकर एकदम से बोली थी, ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि आपकी मामा भी नहीं जानती थी। शहरयार खानज़ादा थोड़े सख्त से लहजे में बोला था, मशाइम मैडम छुपकर जॉब कर रही थी, मामा को पता है कि मैं रैन भाई, मेरा मतलब आपके ऑफिस में जॉब कर रही हूँ। मशाइम ने रेहान से वादा किया था कि वो कभी भी शहरयार के सामने उसका नाम नहीं लेगी। चलो जी, एक वादा तो टूट गया था। रेहान से आपका क्या कनेक्शन है? शहरयार खानज़ादा उसकी ज़ुबान पे चलने पर डायरेक्ट वो सवाल कर गया जो वो कल रात से करना चाहता था। जब उसने रेहान को मशाइम के सर पर हाथ रखकर अपनी फैमिली के साथ हॉस्पिटल के अंदर जाते देखा था। वो पहले आप प्रॉमिस करें आप ना रेहान भाई पर गुस्सा नहीं करेंगे ना सर अहमद पर, और डांटेंगे भी नहीं। मशाइम उसकी टोन में बहुत सख्ती महसूस करती जल्दी से बोली थी, तुम पर तो गुस्सा भी करूँगा और डांटूंगा भी, हक बनता है आखिर मेरा। शहरयार खानज़ादा उसके बौखलाए लहजे पर मज़ीद सख्ती से बोला था, जबकि आखिरी हक वाली बात उसने दिल में बोली थी। प्लीज़ मुझे भी नहीं डांटिएगा ना, आप मुझसे मिलने मैं आपको सब बता दूंगी, बट प्लीज़ मेरे रेहान भाई को कुछ नहीं कहना आप, क्योंकि बॉस तो आप कंपनी में है ना, बाहर तो नहीं। फिर मैंने भी आपसे लड़ाई, वो मेरा मतलब था थैंक्स करना है ना आपका। मशाइम जल्दी जल्दी उल्टा सीधा बोल रही थी। ओके कहाँ आओ मिस मशाइम साहिबा? शहरयार खानज़ादा उसे मोबाइल पर ही घूरी से नवाज कर दांत पीस कर बोला था। मशाइम उसे अपने फेवरेट कैफ़े का बोलती फ़ोन बंद कर गई थी। 4 बजे कौन मिलता है किसी से इतनी धूप में? चलो कोई नहीं, मिल लेते हैं। रेहान भाई की पटाखा बहन से डांटना नहीं, गुस्सा नहीं करना, तुम्हें अपनी आंखों से ही कंट्रोल कर लूँगा। शहरयार खानज़ादा अपनी गाड़ी स्टार्ट करता वो हॉस्पिटल से निकला था। वो मशाइम की कॉल के इंतज़ार में ही अभी तक वहीं रुका हुआ था। वो रूफ शॉवर के नीचे खड़ा उसकी रूह में समाये शिद्दत से उसकी जान निकाल रहा था। शानज़ी उसके चौड़े वर्दिशी कंधों पर अपने तेज़ नेल्स गाड़े उसकी सख्ती महसूस खुद में मुंतकिल होती महसूस कर रही थी। वो उसे दीवार पर लगाए उसकी दोनों भरी भरी इनर थाइस को अपने हाथों से ओपन किए उसकी नाजुकी में आखिरी हद तक समा रहा था। शॉवर का पानी उन पर गिरता उन्हें पूरी तरह से भिगो रहा था। वो उसकी धड़कनों पर झुका बेरहमी से अपने लम्स बिखेरता उसकी सिसकियां बढ़ा रहा था। उसे रोकना शानज़े के लिए नामुमकिन हो गया था। वो पिछले 20 मिनट से उसके नाजुक वजूद का हिस्सा बना उसे महसूस कर रहा था। आई हेट यू, शानज़े थक कर चूर हो गई थी। आई लव यू मोर एंड मोर विद दिस गुड मोमेंट्स, तुम्हें अपने हाथ से खाना खिलाऊंगा जान मेरी। आज जितने प्यार से बर्दाश्त कर रही मुझे किया करूं, दूर नहीं जा पा रहा। वो उसके गाल चुमकर उस पर होठ पर झुक गया था, जबकि उसके एक्ट की तेज़ी शानज़े खान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो रही थी। तुम्हारी अब कोई भी इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, और बताओ कितना प्यार करूं कि तुम नाराज़गी ख़त्म कर दो। बहराम खानज़ादा उसको ताकतवर अंदाज में लड़जाता बहके लहजे में बोला था। शानज़े की ज़ुबान हिलने से कासिर थे, वो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। बहराम खानज़ादा उसके रूह में कुछ उस बेरहमाना अंदाज में उतर रहा था कि वो अपनी शहदरंग आंखें रोल करके अपना सर पटक रही थी। वो था जिसकी जुनूनियत उसमें शामिल होने के बाद अपना इख्तिताम भूल जाती थी।
बहराम खानज़ादा उस पर अपने बेताब जज्बात लिए शिद्दत से बरस रहा था, जबकि शानज़ेब उसके प्यार की बरसात में भीग रही थी। वो बैठकर उनके साथ टेक लगाकर बैठी हुई थी। थकन से जिस्म चूर था, कमर शदीद दुख रही थी, टांगों से जान निकली हुई थी। इतना ताकतवर था जितना लंबा चौड़ा वजनदार था। दर्द तो होना ही था, फिर वो जिस तरह जगह जगह पटकता था उसे रोकना भी महाल था। शानज़ेब खान ने एक बात नोटिस की थी, वॉशरूम में बहकर जान सूली पर अटकाना उसका पसंदीदा अमल था। वहाँ वो किसी बीस्ट की तरह एक्ट करता था, जिस तरह से उसे ऊपर की जानिब लिफ्ट करता था। शानज़ेब को महसूस होने लगा था उसका जिस्म शायद वजन से महरूम है, या फिर वो उसे किसी डंबल की तरह लिफ्ट अप करना अपना काम समझता है। हालांकि वो कमज़ोर नहीं थी, उसका जिस्म भरा भरा सा था, बेहद अट्रैक्टिव, लेकिन बहराम उसके लिए वो फूलों की तरह नाजुक थी, मगर बगैर किसी वज़न के। वो उससे कद और जान में दोनों में काफ़ी ज़्यादा था। जिस तरह वो उसे एक हाथ से उठाकर अपने शोल्डर्स पर डालता था, वो खुद को कोई चोटी समझने लग गई थी। अभी कुछ सेकंड्स पहले ही उसने शानज़ेब को बख्शी थी। पूरा घंटा उसने वॉशरूम में बहराम खानज़ादा को झेला था। जब वो निढाल होकर उसके कंधे पर ढह गई थी, तब वो रहम खाता उसके साथ शावर लेकर ड्रेसिंग रूम से ड्रेसअप होकर बाहर निकला था। वो शानज़ेब को नीचे ज़मीन पर कदम ही नहीं रखने दे रहा था, उसे अपनी बाहों में लिए ही फिर रहा था। अब वो उसको बेड पर बिठाए नीचे गया था शानज़ेब और अपने लिए लंच का इंतज़ाम करवाने। वो अपने हाथ में ट्रे पकड़े रूम में एंटर हुआ था, जो खुद उठकर पानी का ग्लास तक नहीं पीता था, जिसे हर चीज़ सर्व करने के लिए मुलाज़मों की एक फ़ौज थी। वो आज किसी खादिम की तरह ट्रे पकड़े हुए अपनी मोहब्बत, अपनी नाजुक जान बीवी की खिदमत में हाजिर था। वो भूखी थी, दोपहर के 2 बज रहे थे। जितना वो उस पर टूट कर बरसा था, अब उसका ख्याल भी उतना ही रखना था। शानज़ेब खान बहराम खानज़ादा को हाथ में ट्रे पकड़े अपनी जानिब बढ़ते देखती अपनी नज़रें झुका गई थी। वो उससे शर्मा रही थी या फिर से उसके करीब आकर हक लेने के खौफ से घबरा रही थी, ये जानना मुश्किल था। उसके खूबसूरत चेहरे पर लालियाँ बिखर रही थीं, कौसो कज़ा के रंग उसे हसीन तरीन बना रहे थे। वो अपनी दोनों टांगें समेटकर बैठकर खुद को कंपोज करती बैठ गई थी। उसके शहद रंग लंबे घने बाल नम थे, गर्दन पर बहराम खानज़ादा की शिद्दतों के गहरे सुर्ख निशान चमक रहे थे। कलाइयाँ भी उसकी उंगलियों के निशान से सुर्ख हो रही थीं, उसके लब हल्के से सूजन ज़दा हो रहे थे। स्याह रंग के पठानी फ्रॉक में वो चांदनी की तरह चमक रही थी। उसका दुपट्टा एक साइड पर पड़ा था, जिसे उसने बहराम खानज़ादा के अंदर दाखिल होने पर अपने सर पर ले लिया था। उसके नम बाल बहराम खानज़ादा को पागल कर देते थे। वो भीगी सी उसे पसंद थी, ये इंकशाफ उसने वॉशरूम में किया था। वो रूम में मौजूद टेबल पर खाने की ट्रे रखता शानज़ेब खान को देखने लगा, जो उसके रूम में आते ही लरजने लगी थी। वो उसे देखते हुए उसके करीब बढ़ा, आ जाओ खाना खाते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।